राजस्थान से एमबीबीएस करना है फिर बीडीएस करना है तो तुम्हारी फाइनली राजस्थान की जो स्टेट काउंसलिंग हो रही होती है उसकी नोटिफिकेशन फाइनली तुम्हारी आउट हो चुकी है। 10 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आई होगी और तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी अगर तुम शेड्यूल को ढूंढने जा रहे हो। उसका रीजन सिंपल सा ये है कि अभी जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है अगर तुम इस पर क्लिक करोगे, इसको ओपन करने की कोशिश करोगे तो टेम्परेली नॉट अवेलेबल बता रहा होगा। उसका रीजन सिंपल सा ये है यार कि राजस्थान क्या करता है, हर साल नई नई वेबसाइट बनाता है, उस पर फिर अपनी काउंसलिंग इंक्लूड कराता है। क्योंकि होता क्या है कि इनके पास कोई भी फिक्स वेबसाइट अभी तक नहीं बनी हुई है। अब पता नहीं क्यों नहीं बनी हुई, क्योंकि यार इतना बड़ा स्टेट, इतने सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इतने सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, तो एटलीस्ट ये एक वेबसाइट तो बनवा सकते हैं। बट ठीक है यार, नहीं बनवाई इन्होंने तो इनकी मर्जी है। हम तुम्हें यहाँ पे ये बता रहे होंगे कि तुम्हारा जो शेड्यूल है उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा होगा, चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट हो रही होगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट कभी तुमको करना है, कितना करना है। इसके बाद जो बच्चे हैं, जो बच्चे अदर स्टेट से यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके पास कौन कौन से ऑप्शन है, सारी चीजों को इन डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे। कट ऑफ क्या जा रहा होगा, तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है और किस रैंक पे तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलेगा, इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तुम्हें क्या करना है, सिंपली वीडियो को एंड तक देखना है। बाकी तुम्हें अगर चैनल पे नया हो तो तुम्हें क्या करना है, नीट विद नमन को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेनी है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे काउंसलिंग सब कुछ यहाँ पे हम लाइव करवाने हो। तुम किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, सारी काउंसलिंग यहाँ पे लाइव करवाएंगे। प्लस तुम्हें कॉलेज रिव्यूज भी मिल रहा होगा, कट ऑफ भी पता चल रहा होगा, प्रेफरेंस ऑर्डर किस तरीके से बनाना है वो भी तुम्हें यहाँ पे पता चल जा रहा होगा। अब देखो सिंपल चीज है, हम शेड्यूल पे आएंगे। शेड्यूल तुम्हारे 10 अगस्त को रिलीज हुआ था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसकी बात करेंगे तो जो एप्लीकेशन है, जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, वो हमारा रजिस्ट्रेशन 12 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों ही एप्लीकेशन फॉर्म का फिल करना है, यानी कि सिर्फ एक पार्ट फिल करके हमारा काम नहीं चल रहा होगा, हमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों फिल करना पड़ेगा, तभी हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट माना जा रहा होगा। एक बार तुम रजिस्ट्रेशन कर देते हो, इसका तुम्हारे जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स है ये 13 अगस्त को आ जा रही है, जैसे आती है वैसे यहाँ पे तुम्हें अपडेट कर दे रहे होंगे। यूजुअली 8080 सीट के अराउंड तुम्हारी यहाँ पे काउंसलिंग होने वाली है, ठीक है। लास्ट डेट की बात करेंगे एप्लीकेशन फी, रजिस्ट्रेशन फीस की, तो तुम्हारी 17 अगस्त होने वाली है। 4 PM से पहले तुम्हें यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फीस पे कर देना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 17 सेम तुम्हारा वही चीज रहने वाली है। पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तुम्हारी 18 को आ जा रही होगी। वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट डिफेंस पैरामिलिट्री एंड एनआरआई कैंडिडेट बिफोर द बोर्ड एट, सिंपल चीज है, यानी कि तुम्हारा जो वेरिफिकेशन हो रहा होगा वो 19 अगस्त के अराउंड हो जा रहा होगा, ठीक है। पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिवाइज जो आ रही होती है वो 20 को आ जा रही होगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है समझना कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो 12 से स्टार्ट हो रहा है, 17 को खत्म हो रहा है, यानी कि 17 से पहले पहले हम अपना रजिस्ट्रेशन कंक्लूड कर लेना है। सीट मैट्रिक्स हम देख ले रहे होंगे, तुम्हें वहां पे अपडेट पड़ जा रही होगी। इसके साथ साथ जो तुम्हें वेरिफिकेशन कराना है वो 19 को करा लेना है एज पर दी नोटिफिकेशन जो भी तुम्हारी वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें कहां पे जाना है, किस तरीके से वेरिफिकेशन कराना है वो तुम्हारा हो जा रहा होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। सिक्योरिटी डिपॉजिट पे आने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि भैया हमें राजस्थान में किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, क्या हमारे पास ऑप्शन हो सकता है, किस तरीके से हम चॉइस फिलिंग करेंगे। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाना है, careerdecided.com टाइप करना है, यहां पे आ जा रहे होगे तुम, ठीक है। यहां पे तुम्हें आने के बाद यहां पे मेडिकल का सेक्शन चूज कर लेना है। अभी मेडिकल का सेक्शन ऑलरेडी चूज है, ठीक है। हम यहां पे कॉलेज फिल्टर पे आएंगे। कॉलेज फिल्टर पे आने के बाद हम राजस्थान पे आ जा रहे होंगे। राजस्थान का कॉलेज फिल्टर हमारे पास एमबीबीएस का है, बीडीएस का भी है, आयुष का भी यहाँ पे जल्दी अपडेट हो जा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी रैंक 12,000 के अराउंड है, हमने यहाँ पे 12,000 एंटर कर लिया। कैटेगरी चूज करेंगे, जो भी तुम्हारी कैटेगरी है, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारी कैटेगरी तुम कैटेगरी चूज कर सकते हो। एग्जाम पे आएंगे, एग्जाम चूज कर लेंगे और मैं यहाँ पे ब्रिट कॉलेज करूंगा। ये मुझे वो सारे कॉलेज के ऑप्शन बता दे रहा होगा जो मुझे काउंसलिंग में मिल सकते हैं। इससे मुझे जीएमसी बैरन मिल सकता है, दौसा मिल सकता है, चूरू मिल सकता है, भरतपुर मिल सकता है, डूंगरपुर मिल सकता है। तो तुम्हारे पास ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जा रहे होंगे, किस रैंक तक मिल सकता है ये भी तुम्हें यहाँ पे पता चल जा रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें यहाँ पे सारी चीजें पता चल जा रही होंगी। अब मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस फिलिंग हो रही होगी, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे मैं आऊंगा, मेरे पास यहाँ पे राजस्थान का चॉइस फिलिंग टूल भी मिल जा रहा होगा। मैं राजस्थान के चॉइस फिलिंग टूल पे आऊंगा, गो टू चॉइस टूल करूंगा, सेम 12,000 की रैंक मैंने 12,000 यहाँ पे इंटर कर लिया, ठीक है। कैटेगरी मैंने ये चूज कर ली अपनी और यहाँ पे ये किया। राउंड में फॉर एग्जांपल राउंड 1 के लिए मुझे करनी है तो राउंड 1 चूज कर लूंगा यहाँ पे। अब जनरेट चॉइस लिस्ट करूंगा, सेलेक्ट यूजिंग एआई कर दूंगा, जनरेट चॉइस लिस्ट करूंगा और ये मेरे पास यहाँ पे पूरी की पूरी कंप्लीट लिस्ट जनरेट हो जाएगी, जो मुझे ये भी इंडिकेट करेगी कि कौन सा कॉलेज मुझे मिल सकता है, कौन सा कॉलेज नहीं मिल सकता, किस कॉलेज में कितनी % चांस है, ठीक है। अब मुझे मिल कौन कौन सा कॉलेज सकता है, मुझे ये सारे कॉलेज यहाँ पे मिल सकते हैं। मेरी जो भी पर्टिकुलर रैंक है उसके बेसिस पे मुझे यहाँ पे ये सारे कॉलेजेस अलॉट हो सकते हैं। तो तुम इनकी अपनी लिस्ट बनाओगे, इसको जाकर के इंटर करोगे जब तुम चॉइस फिलिंग कर रहे हो और उसके बेसिस पे तुम्हें कॉलेज अलॉट हो जाने वाला है। तुम्हें उसके लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। इसके अलावा भी तुम्हें लगता है कि नहीं तुम्हें एक्सपर्ट्स की जरूरत है, जो हमारे डॉक्टर्स की टीम है तुम्हें उनकी जरूरत है, जो तुम्हारी तुम्हें जो
है सही तरीके से तुम्हारी चॉइस फिलिंग करवा दे, तुम्हें गाइड कर दे, जिससे तुम एक अच्छे कॉलेज में जा रहे हो तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मेंटरशिप के सेक्शन में आना है। यहाँ पे तुम्हारे पास सारी ही मेंटरशिप अवेलेबल है, तुम वहां से इनरोल कर सकते हो। तो राजस्थान की तुम्हें लेनी है तो राजस्थान की तुम्हारे पास यहाँ पे मेंटरशिप अवेलेबल है। साथ में अगर तुम्हें व्हाट्सएप पे चाहिए कि नहीं, जो भी नोटिफिकेशन आ रही है वो हमसे मिस आउट नहीं हो रही हो, उसकी रियल टाइम तुम्हें अपडेट चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक डेडिकेटेड चैनल बना दिया हुआ है, तुम्हें इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है और यहाँ पे तुम जाकर के जो है सारी अपडेट तुम्हें टाइमली मिलती जा रही होंगी। तो तुम्हें इस वेबसाइट पे जाना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी। ठीक है, वापस हम शेड्यूल के ऊपर आएंगे। शेड्यूल के ऊपर आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये समझना है कि हमारी चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट हो रही होगी। तो चॉइस फिलिंग हमारी 14 से लेकर 20th के बीच में स्टार्ट हो रही होगी। इसी सेम टाइम पे हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट हो रहा होगा और उसी टाइम पे हमें चॉइस फिलिंग करनी पड़ रही होगी अपनी। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। देखो, अगर आप गवर्नमेंट सीट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कोर्स टारगेट करना चाहते हो, गवर्नमेंट सीट टारगेट करना चाहते हो, तो उस केस में आपको 50,000 का अमाउंट पे करना पड़ रहा होगा। ठीक है, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो तो। अब अगर आप चाहते हो कि नहीं मैनेजमेंट सीट पे मुझे एडमिशन लेना है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो 2 लाख अमाउंट पे करना पड़ रहा होगा। 5 लाख का अमाउंट पे करना पड़ रहा होगा अगर आप एनआरआई सीट्स पे एडमिशन चाहते हो एमबीबीएस को लिए गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में, तो 5 लाख का अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइवेट मेडिकल में चाहते हो तो 5 लाख का अमाउंट पे करना पड़ रहा होगा और 10,000 का अमाउंट तुम्हें पे करना पड़ रहा होगा तुम बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हो। यानी कि सिंपल सा ये हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट का रूल रहने वाला है और ये अमाउंट रिफंडेबल होता है। और अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो कॉलेज की फीस में ये एडजस्ट किया जा रहा होता है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो ये अमाउंट आपके अकाउंट में रिफंड आ जा रहा होता है, बट जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट आप पे कर रहे होगे वो रिफंडेबल आपका नहीं हो रहा होता है। और ये कब से कब तक पे करना है आपको, 14 से लेकर 20th तक आपको ये अमाउंट पे कर देना है। यानी कि इसके बाद हमारे पास ऑप्शन नहीं हो रहा होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बच्चे राजस्थान के बाहर के हैं और राजस्थान की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तुम्हारे को जो चांस मिल रहा होगा वो राउंड 3 के राउंड मिल रहा होगा, क्योंकि यूजुअली हर साल राजस्थान में तो राउंड 3 राउंड 4 के राउंड तुम्हें यहाँ पे चांस मिल रहा होता है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का। राउंड 1 और राउंड 2 जो होता है स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ राजस्थान वाले बच्चों के लिए होता है। ठीक है, तो ये चीज तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब राजस्थान में भी 3 तरीके की सीट है, ठीक, मतलब 3 तरीके की तुम्हारे पास यूजुअली सीट हो रही होती है, फिर मैनेजमेंट कोटा और फिर एनआरआई कोटा तुम्हारे पास ऑप्शन आ जा रहा होता है। पहला, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जहां पे तुम्हें एमबीबीएस मिल रहा होता है। दूसरा, गवर्नमेंट कॉलेज में ही प्राइवेट सीट होती है जिनकी फीस अराउंड 10,50,000 के अराउंड तुम्हारी फीस जा रही होती है, बट ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान वाले बच्चों के लिए। और कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, कुछ मतलब 5 से 10,000 रैंक का तुम्हें डिफरेंस यूजुअली देखने को मिल रहा होता है अगर टॉप कॉलेज की बात करेंगे तो। इसके बाद तुम्हारे पास फिर प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन आ जा रहा होगा। अब जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं उनके लिए फिर मैनेजमेंट कोटा की सीट है तुम्हारे पास, फिर एनआरआई कोटा की सीट तुम्हारे पास हो जा रही होती है, यानी कि तुम्हारे पास 2 सीट है। और जो राजस्थान के बच्चों के पास 3 तरीके की सीट है, गवर्नमेंट में ही प्राइवेट सीट और प्राइवेट कॉलेज में प्राइवेट सीट। तो तुम्हारे पास ये टोटल ऑप्शन रहने वाले अगर तुम राजस्थान के स्टेट लेवल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हो। अब तुम्हारा कोई डाउट आ रहा है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग करेंगे, किस तरीके से हम अपने प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करना है, तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, चॉइस फिलिंग टूल का मैंने तुम्हें बता दिया है। इस चॉइस फिलिंग टूल का जाकर के यूज करो, इसके बेसिस पे अपनी चॉइस फिलिंग को कंप्लीट करो। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, फिर गूगल पे जाना है, careerdecided.com टाइप कर देना है। इसके अलावा कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं सबको रिप्लाई कर रहा हूं। बाकी तुम्हें क्या करना है, नीट विद अमन को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि सारी काउंसलिंग सब कुछ यहाँ पे लाइव करवा रहा हूं। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट आएगा तुम्हें चैनल पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, नीट विद अमन को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेनी है।